छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति और ये पुरखा के जो कला संस्कृति है एला सजो के रखे है छत्तीसगढ़ के कलाकार मन। यही मन के देन है कि आज छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति है छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में बगरत है। और यही कला संस्कृति है कैसे एला सजो के राखे यहाँ के कलाकार मन और ये सब चीज़ बात चर्चा करबो। मैं हाँ उमेश और आप मन देखत हो दी लालटेन। अब आज हमन ओ शख्स ले बात करबो जे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 2 दशक ले छत्तीसगढ़ जो कला संस्कृति जगत में पिछले 2 दशक ले अपन कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति देश और दुनिया में बगरात है। मोर पीछू देख के समझ गए हो और वो युवा कलाकार वो युवा छत्तीसगढ़ के स्वर सम्राट वॉइस मेलोडी किंग नितिन दुबे हमारे साथ मौजूद है। हम ओकर साथ आज चर्चा करबो। युवा एकर पर कहत हूँ काबर कि 2 दशक ले लगातार कार्यक्रम देवत है लेकिन अभी भी जलवा बरकरार है, अभी भी युवा है। कोई देख के नहीं कहे कि भैया के बिहार हो गए है, पूछ ले बिहार हो कि नहीं होता, लेकिन बिहार हो गया आपका जाना था। तो सबसे पहले नितिन जी आप मन के बहुत बहुत स्वागत है दी लालटेन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और लालटेन के जम्मो दर्शक मन ला और मोर संगीत के जतका श्रोता गणे छत्तीसगढ़ी संगीत के श्रोता मन ला और मोर फैंस मन ला मैं नितिन दुबे प्रणाम करत हूँ, जोहार करत हूँ। नितिन जी हमन तो पहली इंटरव्यू कर डाल रहे हैं और पहली इंटरव्यू में आप और हमारे बीच में बहुत सारी बात भी हो रही, लेकिन काहे नावा दर्शक है और बहुत सारा आदमी मन जानना भी चाहते हैं और सबके डिमांड भी रही कि भैया नितिन भैया करा ए दारी इंटरव्यू छत्तीसगढ़ी में लेना है, हिंदी में नहीं छत्तीसगढ़ी में लेना है। तो बाकायदा छत्तीसगढ़ी में ही हुई अपन के डिमांड में और छत्तीसगढ़ी में पूरा इंटरव्यू रही। तो आज हमन जानना चाहबो कि नितिन दुबे के बचपन के शुरुआत जो फिल्म इंडस्ट्री में संगीत जगत में आए से पहले नितिन दुबे के बचपन कैसे रही? नितिन दुबे के बचपन तो वैसे ही बचपन रही जैसे सब लड़का मन के रहते, लेकिन मैं थोड़ा बचपन से संगीत में रुचि रहीस तो संगीत के प्रति मैं बहुत मोर लगाव रहीस और जहाँ जहाँ भी संगीत के प्रोग्राम होए तो मैं जा के देखा। और मोर प्रारंभिक समय संगीत से शुरुआत करते करते घर में भी माता जी मोर मम्मी हमार भजन गाए तो और पापा जी भी मोर बहुत अच्छा सिंगर हैं, तो वो मतलब सुन के संगीत में माहौल रहीस तो संगीत में बचपन रहीस। अच्छा ये जैसे नाना लड़का मन स्कूल टाइम में मस्त प्रोग्राम वगैरह करते ना, तो नितिन जी का नितिन भैया वो खाने उसने प्रोग्राम करे? बहुत अच्छा प्रश्न करे हो उमेश भाई। काबर कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल के सांस्कृतिक मंच के बहुत महत्व है। कोई भी कलाकार के पहला जन्म वहीं से होते और मोरो शुरुआत भी स्कूल के मंच से हुई से। मैं बहुत छोटा रहे 1988 में पहली बार स्कूल में बाल कलाकार के रूप में मंच में प्रस्तुति दे हैं और ओकर बाद हर जो मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी के मैं प्रस्तुति दूँ और मोला प्रथम पुरस्कार मिले। और वो समय हमन लड़का रहें तो पेंसिल कापी पुस्तकें सब मिले। तो मोर भाई मन मोला हमेशा कहें कि अरे कॉपी खरीदने का ज़रूरत नहीं है, 15 अगस्त आने वाला है, भैया कॉपी यार गाने में जीत जाएगा। तो ये सब ऐसे माहौल इस बहुत और हमारा प्रेरणा भी मिले। तो स्कूल के मंच के बहुत महत्व है। मोर तो शुरुआत वहीं से। अच्छा तो हर कोई कलाकार के एक फेवरेट कलाकार होते, जैसे आप संगीत जगत में हो तो संगीत जगत में कौन है आप मन के सबसे फेवरेट कलाकार रही जेला जेकर से आप मतलब प्रेरणा मिलीस, जेला देख के आप पले बढ़े हो, जेला देख के मन करे कि मैं भी एक जैसे महूँ सुप्रसिद्ध बनूँ, कौन रही? मतलब मैं क्या कहूँ, ये प्रश्न आप मैंने जब करे ना उमेश भाई तो मतलब मैं भावुक हो गए हैं। काबर कि संगीत जगत में मोर भगवान या जिला में कथूँ कि मोर सांगीतिक भगवान और मैंने कहे मतलब मैं जरा पिता के समान मानता हूँ स्वर्गीय किशोर कुमार जी। और मैं बहुत सुने हूँ किशोर कुमार जी भारत के वन ऑफ द बेस्ट कलाकार हैं और किशोर कुमार जी ला मैं अपन गुरु मानता हूँ। मोर और बचपन से किशोर कुमार जी के गाना सुनत में बड़ा हुए हूँ और जो भी संगीत के जानकार मन हो मन जानते हैं कि मोर गायकी में मोर आवाज़ में गुरुदेव की खुशबू आते हैं। और माहौल तो ऐसे रही कि किशोर कुमार जी के प्रति मैं अतकी ज़्यादा दीवानगी रही कि जो भी मोला मोर पापा जी स्कूल जाए बर या जब लड़का मन स्कूल जाते हैं तो अपन बाबूजी के जाके 1 रुपया 2 रुपया स्कूल में खाना छुट्टी में कुछ सामान खरीदे बोले थे तो मोर बाबूजी मोला जो पैसा देते रही ना 1 रुपया 2 रुपया तो मैं खाना वाना में नहीं खर्चा करते रहे, कोई नाश्ता पानी नहीं करता, पैसा ला जुगाड़ करूँ। और जैसे हमारे समय में 12 रुपये 15 रुपये में ऑडियो कैसेट मिलते रही तो जैसे वो 15 रुपया होए तो मैं कैसेट दुकान में जाके किशोर कुमार के कैसेट खरीद के लाऊँ और किशोर कुमार जी के गाना सुन के प्रैक्टिस करके सिंगर बने हूँ। अरे वाह, मतलब एक चीज़ सोचा मतलब नितिन भैया बचपन में ना, अच्छा एक चीज़ भी ना तो यहाँ से भी तो है ना, नितिन दुबे हो खाने खाइस नहीं बड़ा भजिया
देख रहे पाए गला बढ़िया रही तो गला मतलब गला तो नहीं गड़बड़ा जा रही थी ना, ये भी तो है ना। देखो हालांकि ये बात तो मैं नहीं मानो कि खाए पिए से गला कुछ खराब होते हैं। हाँ, गला के ध्यान जरूर रखना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं है, जो खाए के मन करे खाओ, अति कोई चीज़ के नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्चा बहुत ज़्यादा मत खाओ, बहुत ज़्यादा मिठाई मत खाओ, गला के ध्यान रखना चाहिए। बाकी ऐसे नहीं हर लड़का के खाए पिए के मन करते, लेकिन मैं अपन वो खाए पिए के मन ला थोड़ा सा दबा के मोर ध्यान संगीत में रहीस ना, संगीत में रही मन मोर दोस्त मन जाके कुछ कुछ खाए के सामान खरीदें, महूला लालच लगे कि यार महू खरीद लो, लेकिन मैं सोचें कि अगर ये मैं पैसा यहाँ खर्चा कर दूँ तो फिर मैं कैसेट नहीं खरीद पाऊँ। देख रहे स्थिति में पैसा बचा बचा के कैसेट खूब खरीदे हूँ, बहुत कैसेट खरीदे। अच्छा, कलेक्शन रही मतलब कैसे? हाँ, यहाँ तक कि मैं एक कॉमेडी बात बताता हूँ, आप लोग सुन के बहुत हंसी आई कि जब जब भी मैं गांव घर जाऊँ ना, तो गांव घर जाए के बाद जब मुल्क ना मैंने पैसा वैसा की कमी हो जाए कि अब कैसेट खरीदे पर पैसा नहीं मिला थे, काबर की जब गर्मी छुट्टी में स्कूल जान तो स्कूल बंद हो जाए तो पॉकेट खर्च भी मिले भी बंद हो जाए तो अब पैसा मिलना बंद, अब कैसेट कहाँ से खरीदबो। तो मैं ना साइकिल उठा के ना अपन मौसी घर, अपन बुआ के घर, सब घर ना काकी के घर, सब के घर घूमो, काबर की जब जाऊँ तो जाए के बेर कुछ आशीर्वाद के रूप में 5 रुपये 10 रुपये दी, तो ऐसे पहुना बन के घूमो एती होती खाली में, है ना। कभी मौसी घर चल दूँ, कभी काकरो घर चल दूँ, अब पैसा वैसा कलेक्ट करके जब 50-100 रुपये हो जाए तो जाके 3-4 कैसेट किशोर कुमार के खरीद के ले आऊँ। ऐसे पूरा मोर बचपन बीती से। मतलब ये सीक्रेट लगर पहुना मतलब बुआ और मौसी मन नहीं जाना था तो आज जान ले कि नितिन भैया बचपन में कतका नटखट भी रही। अच्छा, ये भी है कि नितिन दुबे अगर सिंगर नहीं रथिस तो का रथिस? नितिन दुबे सिंगर नहीं रथिस तो डॉक्टर रथिस। मोर सपना रही डॉक्टर बने के, और मैं भिलाई में रह के, भिलाई रिसाली सेक्टर में रह के, अभी हाल ही में हमन रिसाली में प्रोग्राम करे गए रहें, तो जब वो मंच में खड़ा होकर गाते रहे तो बोला याद भी ऐसे करे यार यहाँ तो मैं डॉक्टर बने के सपना लेके आ रहे हैं। तो भिलाई में 2 साल रह के मैं PMT की कोचिंग भी करे हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहते रहे। बहुत कम % से मैं PMT के परीक्षा क्रैक करे में मतलब नहीं कर पाए, लेकिन वो वाला फिर अचानक मोर ना झुकाव संगीत की तरफ होगी। धीरे धीरे पता नहीं मोला ऐसे लगी कि मैं शायद डॉक्टर बने बर नहीं, मैं म्यूज़िक करे बर शायद बने हो, ऐसा मोला लगी। तेकर स्थिति में म्यूज़िक ला कैरियर बना ले। अच्छा, मतलब नितिन दुबे अगर संगीतकार, गीतकार और सिंगर नहीं रथिस तो आज नितिन दुबे डॉक्टर रथिस, इलाज करत रथिस। वैसे संगीत भी एक इलाज के बेहतर जरिया है और ओकर माध्यम से नितिन दुबे बहुत सारा आदमी उनके कार की संगीत के माध्यम से भी बहुत सारी बीमारी ठीक होते हैं, तो ये एक तरफ से ये भी डॉक्टरी ही समझ लो। हाँ, ये भी एक ये सेवा वाला डॉक्टर ही है। हाँ। जैसे मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भी जो होते वो प्रकार के सेवा करते, और संगीत के माध्यम से भी हमन जो भी मान ले वो कोई हमार गीत, बहुत सारा गाना है जिन गीत ला सुन के हमार फैंस मन कहते कि भैया ये गाना सुन के मोर मन में बहुत शांति मिलीस, भैया रात के मोला नींद नहीं आए तो तोर गाना सुनथो तो नींद आ जाते। तो मोला लगते कि अगर मैं डॉक्टर बन के कोई ऐसे मोर करा मरी जाती कि ओला नींद नहीं आती तो ओला मैं नींद की गोली देते हैं, अभी गाना के रूप में गोली देते होंगे, वो गाना ला सुना थे और सूझ जाते तो दवाई इलाज करा थो संगीत के रूप में। अब सीधा मन एक सवाल जो है, नितिन दुबे के कौन गाना जेला नितिन दुबे ला पहचान दिस और पहली गाना कौन रहीस? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहली गाना तो मोर रहीस सन 2001 में एल्बम तय दीवानी मैं दीवाना में, जिन गाना के नाम रहीस मनमोहिनी गांव के गुरिया। ये मोर पहली रिकॉर्डेड गाना रही, जे ये गाना के माध्यम से छत्तीसगढ़ी संगीत जगत में मोर पदार्पण होइस और ये गाना बहुत हिट होइस। लेकिन ये गाना हिट होइस, लेकिन ये गाना से मुझे पहचान नहीं मिली, काबर कि जहाँ भी ये गाना बजे ना सब जिन कहें कि ये गाना तो विनोद राठौर गाए हैं। मैं एक जिक्र भी एक घटना के करना चाहूँ कि जब ये एल्बम निकले रहीस ना तो उसमें ऑडियो कैसेट निकलत रहीस और हमन जूनियर कलाकार रह, तो जो हमारो एल्बम में सीनियर कलाकार ही आदरणीय दिलीप सड़ंगी भैया जिन हम मोला एक एल्बम में मौका दिस, तो भैया के फोटो फ्रंट में रही और चूँकि भैया बड़े कलाकार रहीस और हमन नवा कलाकार है, हमारा फोटो पीछे रहीस। तो अब वो एक तो अतकी बड़े कैसेट और छोटे से कार्ड में वो एकदम चिरई टाइप के फोटो, चिरई चाटी बरोबर, हाँ चाटी बरोबर एकदम छोटे से फोटो। अब वो मैं सब्जी खरीदे रायगढ़ में, हमेशा इतवारी बाजार लगते हैं, आप मन जानते हो, तो इतवारी बाजार में गए हैं सब्जी खरीदे बर, तो वहाँ ना गाना बजत रही मोर गाना मनमोहिनी गाँव गुरिया, तो एक आलू और प्याज बेचे वाला बजात रही टेप रिकॉर्डर में। तो मैं वहाँ गए हैं, बोला भैया 2 किलो आलू दे दीजिए। बोला ठीक है दे रहे हैं। बोले भैया जो गाना बज रहा है आप जानते कौन गाया है? तो बोले कौन गाया है? मैं गाया हूँ। बोला मेरे को देखा ऐसे ऊपर से नीचे, है चल झूठ कहा था, तैं कहाँ एकदम
ते तो एकदम नरकंकाल दिखत हस्ते वो बहुत दुबला पतला रहे। हाँ। हाँ तो बोले ते कहाँ गाबे, तो बे तो विनोद राठौर के आवाज़ है यार, मुंबई के कलाकार गए से। बहुत दिन तक पब्लिक यही सोचत रही कि मनमोहनी गाँव गोरिया नितिन दुबे नहीं गई से, मतलब विनोद राठौर गई से, नितिन दुबे गई से कोई जानते च नहीं रही। जब वो गीत तब मैं अपन स्टेज में गाया हूँ ना, तब जाके पब्लिक को पता चलिस कि ये गाना नितिन दुबे के है। तेकर से पहला एल्बम हिट होने के बाद ही मतलब कोई पहचान नहीं मिली। अब जो आपके दूसरा प्रश्न है कि कौन गीत से आपला पहचान मिली, तो वो एल्बम आइस मोर 2005 में हाय मोर चांदनी। हाय मोर चांदनी जब गीत आइस ना, तो उनमें मैं अपन नाम ला भी गाए रहे हूँ, नितिन गावे तोर गाना। और वो गीत के वो एल्बम के आप भी सुने हुई है, आप भी अपन बचपन में सुने हुई है कि वो ऐसो के बैसाख में मंगलू होई रे मोर बिहाव, तोर चेहरा पूर्णी के चंदनी, हाय मोर चांदनी, आ जा रहा धोखा वाली, नठा गे टूरी नठा गे रे, ये सबो गीत अतका चलीस ना मैंने। और एक पूरे एल्बम से मोला प्रोग्राम भी मिलना चालू होगी, सब मोर एक पहचान भी बनी। अच्छा, जो पहली गाना गाए रहा हूँ, अब पहली गाना ला तो गवाए बगैर तो छोड़न नहीं, काबर के दर्शक मन फिर मोला बाद में कही कि भैया अगर कब गाना नहीं कोई सके, तो जो पहली गाना रहीस वो गाना ला एक बार 2 लाइन सुना दे। जी जरूर, पहली गाना तो हर कलाकार के एक यादगार रहते, तो जरूर लालटेन के दर्शक मन बर 2 लाइन सुनाना चाहूँ। मन मोहिनी मोहि डारे वो, मन मोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। मन मोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। हाय मारे ये हाय मारे तिरछी नजरिया। मन मोहिनी मोहि डारे वो, मन मोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। मन मोहिनी है गाँव के गोरिया, हाय पढ़े बर जावत है सहरिया। बिल्कुल, एक बात बता दूँ जो दर्शक मन सुना था, नितिन भैया जो है गाना तो स्टूडियो में गाते, और ओकर बाद जो मिलते थे तो आप मतलब मधुर लगते, लेकिन मैं सामने में हवा जो गा थे मानो ऐसे लगे थे कि कोई रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड ला मैं सुना था टाइप के, मतलब आवाज़ में अतकी साइनिंग है, मानो ऐसे लगा थे माँ सरस्वती गला में बैठे हावे। जेन गाना से नितिन दुबे ला पहचान मिलिस, जेन गाना नितिन दुबे ला जमीन से लेके ऊपर उठा दिस, वो गाना कौन हरे, और वो गाना ला गा के हमारे दर्शक मतलब सुना देव कम से कम, काबर के जानना भी जरूरी है ना कि कौन गाना दमदार रहीस। वो तो आप लोग बताए छो कि जिन गीत से मुला पहचान मिली, सो गीत के नाम है हाय मोर चांदनी। और आप जब इतका डिमांड है, ऑन डिमांड जब का प्यार से कहा तो जरूर सुना हूँ, काबर की गाना भी बहुत प्यारा है। बिल्कुल। बन के पगला प्रेमी मैं दीवाना, बन के पगला प्रेमी मैं दीवाना, दिल मालिखे माया के फसाना, मैं हनान पन ले तोरे संग माँ। हाय मोर चांदनी देखत हो तोरे सपना, मन पंछिनी उड़ के आ मोरे अंगना। अच्छा, ये चांदनी गाना से एक मोला याद आ गइस, मैं बचपन में छोटे रहें और सीडी कैसेट के ही ज़माना रहीस, एक साइड रोमांटिक गाना और एक साइड दर्दिला गाना, ये कॉम्बिनेशन मोर समझ नहीं है, धोखा वाले। तो मतलब कौन है धोखा दे रहीस, एक तरफ चांदनी चला था, दूसरा तरफ धोखा, तो एक मतलब मोल समझ नहीं, इस दर्शक मन भी जानना चाहते तो बता देते बोले। एक बारे में कहना चाहत हूँ मैं कि जब एक्चुअली पूरे एल्बम में बनाए में हमला 1 महीना लगी। तो पहला दिन से गाना बनाते रहे, पहले सबसे पहले हमने बनाए कि हाय मोर चांदनी गाना। हाय मोर चांदनी गाने के बाद हमने बनाए अब भाई हाय मोर चांदनी, मतलब कि भाई आदमी ला प्यार हो गई, बचपन से जला प्यार कर प्यार हो गई। ओकर प्यार के बाद का होते, बिहाव होते, तो बिहाव के गाना बनाए, ऐसो के बैसाख में मंगलू हो ही रे मोर बिहाव। अब बिहाव होगी, अब शादी होगी, शादी के बाद का होते कि अक्सर का होते कई जगह हम देखे हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होते और पत्नी यहाँ छोड़ के चल देते। तो सोचें कि यार प्यार होगी, यार ब्याह होगी, सब मान लो झगड़ा हो जाए, मन के दिल विल टूट जाए, तो लड़का का गई है ना, देख से अमन आजा रहा धोखा वाली बनाए। ये तो खैर मजाक की बात है, सच्चाई बात है कि आजा रहा धोखा वाली बनाए में हमारे विचार रही कि पहले जब ऑडियो कैसेट के समय रही तो 8 गाना ऑडियंस ला हमन 8 प्रकार के देते रहे कि भाई थोड़ा सा रोमांटिक भी आ जाए, थोड़ा डांस करे वाला भी आ जाए, थोड़ा बिहाव भी आ जाए।
और आज भी आप जानते हो कि हमारे इंडिया में सैड सॉन्ग के सुनैया मन भी ज्यादा बहुत बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगी इसकी नहीं एक ठीक सैड सॉन्ग भी बनाना चाहिए, तेकर से थी हमन एक दर्द भरे गीत ला भी प्रस्तुत करें वो एल्बम में। अच्छा, तो आजा रे आजा धोखा वाली जी, ऐसे थोड़ी कि नितिन भैया कोई धोखा दी से ताले। अब मैं तो बहुत धोखा खाया हूँ। हाँ। लेकिन वो धोखा दे वही मन लड़की मन नहीं है, मैं हमारे बता दूँ कि धोखा देने वाला मन कुछ दोस्त यार हैं, हाँ ना, बहुत सारे दोस्त यार हैं जो कि दोस्त बन के भी धोखा देते, सभी अपन जानते छो। और कैरियर में बहुत सारे ऐसे बिजनेस व्यापारी मन मिलिन जिन मन मौका दे के नाम से चाहे गाना गवाए के बाद बहुत सारे धोखा खाए हों जिंदगी में। धोखा तो मिली से भाई, धोखा बिल्कुल मिली से। और धोखा से एक बात और याद आ गई, अभी एक और गाना पीछे में लिखा है बर्बाद कर दे है मोला। एक ये भी है जो हिट रही से गाना है। खैर लगातार नितिन दुबे की गाना, एक चीज़ आप मैं बता देता हूँ कि नितिन दुबे वो शख्स है जो 2 दशक से लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद है, और 2 दशक से मौजूद होने के बाद ऑडियो कैसेट ज़माना से सीडी कैसेट, डीवीडी कैसेट, फिर अभी सोशल मीडिया के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी बरकरार है, और लगातार बरकरार है, और एक के बाद एक गाना भी हिट होते हैं। ऐसे नहीं कि गाना हाँ चलिस और बंद हो गए, मिलियन क्लब में भी शामिल है। लेकिन मोर दिमाग में बहुत सारा सवाल भी रही नितिन जी, और एक सवाल है कि जिन इंसान पिछले 2 दशक से लगातार हिट पे हिट गाना देते, जेकर गाना मिलियन क्लब में शामिल, अभी 2 दिन पहले अभी आप बन के एक पोस्ट भी देख रहे हैं जिसमें आप बन के गाना बन के 40 मिलियन, 70 मिलियन, 30 मिलियन, मिलियन क्लब में लगातार ऐसे कोई मतलब हर एक गाना का हर 10 गाना में 9 गाना 8 गाना जो है वो मिलियन क्लब में है। लेकिन वो नितिन दुबे ला छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में जगह का बने मिली, और काई से वजह रही कि 2 दशक के बाद आज नितिन दुबे ला गाना मिलिस। वह गाना का गाना मिलिस, प्रमोशनल गाना का वजह है। नहीं, सिर्फ प्रमोशनल गाना नहीं मिली, हमार परम आदरणीय छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के जिला में सबसे बड़े निर्देशक मात हो आदरणीय सतीश जैन सर भी मोला अभी अपन पिक्चर में गाना गवाई नहीं। यहाँ से भी एक सवाल है, छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री में सतीश जैन ला भीष्म पितामह कहा जाता है, और लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक ही सुपर डुपर हिट एल्बम भी फिल्म भी दिन है, और मन के फिल्म भी सब हिट फिल्म रही। अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ला जिंदा रखने वाला जो शख्स है वो सतीश जैन हरे। लेकिन उहू में तो एक सवाल है ना कि उमें जो 2 गाना है वो समझ गया, कहे की जरूरत नहीं, दोनों गाना पिटाए के बाद नितिन दुबे का बलिए गिस, जो दोनों गानों का हिट जो गाना है वह ओकर अगर कहा जाए वो दोनों गाना पिटा के कहा जाए कि वो फ्लॉप हो गए, फ्लॉप हो के बाद नितिन दुबे का बुलाएगी, इसका मजबूरी रही इसका। नहीं, आपके प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन ठीक है, आप एज ए पत्रकार पूछा तो, लेकिन मैं कुछ चित्र क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री दोनों अलग अलग है। मैं जो आए तो मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आया, मैं छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री से आया। छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री का मतलब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, जहाँ कलाकार मन अपन एल्बम खुद बनाते हैं और अपन स्वतंत्र एल्बम रिलीज करते हैं, और वो गाना हिट होते हैं, और वो सब गाना मन ला फिल्मी गाना से कोई मतलब नहीं रहे। रायगढ़ वाला राजा जो गाना है, आप मन ऐसे कोई गांव घर हुई, ऐसे कोई बिहाव हुई जहाँ ये गाना नहीं बजे हुई, सब जगह बजते, ये फिल्म के गाना नहीं है। आज भी हमारे सबसे बड़े गाना जो छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा व्यू वाला गाना है वो पिक्चर गाना नहीं है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री सदैव नंबर 1 पे है। छत्तीसगढ़ी फिल्म संगीत जो है वो छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री से नीचे है। छत्तीसगढ़ी फिल्म के कोनो गाना है एल्बम के गाने से ज़्यादा नहीं चले। अगर कोई आज भी छत्तीसगढ़ी फिल्म के कोई भी एक गाना बता दो जो कि एल्बम के गाने से ज़्यादा चले, अभी भी नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ी एल्बम के गाना चलते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ी एल्बम से आए, हो सका थे कि जो छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के जो प्रोड्यूसर मन है वो मतलब शायद उमन के कहानी के अनुसार मैं नहीं जचे हुई यहाँ, या वो मतलब लगत हुई कि भाई नितिन दुबे चूँकि मैं रायगढ़ में रहता हूँ और अक्सर रिकॉर्डिंग रायपुर में होते, तो हो सकता है उमन करा पैसा के अभाव हो ही, फाइनेंस के तो ये भी तो बात है ना, नितिन दुबे रायपुर दूरी है कि कटक दूरी है, ये भी तो है ना। हाँ, नहीं तो ठीक है, उमन के देखो कोई ला गवाना नहीं गवाना होकर इंडिविजुअल चॉइस है, पहला हमन कुछ नहीं कर सकन। मैं सभी निर्माता मन की इज्जत करता हूँ, उमन मोला नहीं गवाइन एकर कोई दुख नहीं है। अब लेकिन सबसे बड़े बात है कि उमन मोला नहीं गवाइन होकर बाद भी 22 साल से लगातार ऑडियो कैसेट से लेके यूट्यूब में लगातार प्यार मिला थे, और पिछला
23, 24, 25 गाना सब मिलियन क्लब में है। तो मोला तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में गवाए या नहीं गवाए कि कोई फर्क तो पड़ीस नहीं। मोला जनता तो वैसे प्यार करते। आज छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला सिंगर में हो और मोर चैनल में लगभग 20 करोड़ व्यूवरशिप है और लगभग 6.6 लाख सब्सक्राइबर है। तो अतकी मैदुलार तो कोई फिल्मी सिंगर अभी नहीं मिली से। तो जो सच्चाई है तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में गाय से कोई बड़े कलाकार बन जाते, ये ला मैं नहीं मानो, ये बिल्कुल गलत बात है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ी फिल्म से जब मोला ऑफर आई तो सबसे पहले हमारे जैसे आप मन प्रमोशनल गाना कहा तो अनुज भैया के, तो अनुज भैया मोला वादा करी से, प्रॉमिस भी करी से कि ओकर अगला पिक्चर में गात हो। अगर भैया गवाही तो बहुत अच्छा बात है और फिर भूल यही तो कोई बात नहीं, भैया है मोर बड़े भैया, माफ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भैया के फ़ोन आई अनुज भैया के तो मैं मोला लगिस कि अगर भैया कला लगत है कि ओकर पिक्चर के प्रमोशन करे बर मोर गाय से ओकर पिक्चर प्रमोट हो सकत है। ये भी कतका बड़े बात है कि पद्म श्री अनुज शर्मा जी के पिक्चर के प्रमोशन बर वो मोला फ़ोन करत है और मोर आवाज़ से अगर ओकर पिक्चर प्रमोट हो सकत है तो मैं काबर नहीं अपन के छत्तीसगढ़ी पिक्चर ला सपोर्ट करूँ। हमन ये छत्तीसगढ़ी भुइयाँ में जन्म ले हन। ये छत्तीसगढ़ के भुइयाँ, संस्कृत में कहावत है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से महान है। तो ये छत्तीसगढ़ी के जो छत्तीसगढ़ के जो भुइयाँ है हमारा महातारी है और यहाँ जो बनने वाला पिक्चर है, जो पिक्चर बने थे छत्तीसगढ़ी पिक्चर बने थे, इला अगर हमन नहीं सपोर्ट करबो तो कौन करे। तो मोला लगी इसकी अनुज भैया हो चाहे कोई भी हो, अगर ओकर छत्तीसगढ़ी पिक्चर मोर गाय से प्रमोट होते तो मैं काबर प्रमोट नहीं करूँ। तेकर से ये गाना ला मैं गाय बर स्वीकार करें। और जो दूसरा प्रश्न आपके है आदरणीय सतीश जैन सर के दूठी गाना चल हट कोनो देख लिए मैं वो गाना ला दूठी गाना जो आप कहा तो कि फ्लॉप होगी से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सके थे वो गाना पब्लिक ला देर में समझ में आए। गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन ओकर बाद भैया तीसरा गाना मोर से गवाइस, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई तीसरा गवाइस या चौथा गवाइस ओकर से मोला कोई मतलब नहीं है। मोला जोन गाना मिलिस वो गाना ला मैं दिल लगा के गाए हूँ और पब्लिक के बहुत प्यार मिलिस, लाखों व्यूज़ आवत है। और आदरणीय सतीश जैन सर पर गाना हर कलाकार के सपना रहते, मोला भी गा के बहुत अच्छा लगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी भैया मोला ऐसे गीत के मौका देवत रही है। अच्छा, एक चीज़ वो है कि नितिन दुबे के अभी तो ये हो गए कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में तो एंट्री मार ली इसने, लेकिन ये है कि अभी जो स्टेज प्रोग्राम जो चला थे कोरोना काल के दौरान के, मैं थोड़े से पीछे जाना चाहूँ, कोरोना काल के दौरान में आप मन की जो टीम है वो मतलब का तकलीफ सामना जो करना पड़ी। बहुत ही भावनात्मक प्रश्न है। काबर की कोरोना काल सिर्फ हमर राज्य बर नहीं, देश बर नहीं, पूरा विश्व बर एक बहुत बड़े संकट रहीस। बहुत झिन अपन के अपन ला खोदिस है ना, अपन रिश्तेदार अपन के प्रिय मन ला खोदिन। और हमारे बीच में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं हुई जहाँ कि अपन आस पड़ोस में कोरोना के जो मन के घर से कोई घर परिवार में मतलब कोई गुजरे नहीं हुई। हाँ बिल्कुल पूरा दुख के माहौल रहीस, लेकिन कलाकार मन बर थोड़ा ज़्यादा रहीस। बहुत से ऐसे हमारे कलाकार है जो अब हमारे बीच नहीं है, छत्तीसगढ़ी कलाकार मन बर। और ये बात से मैं भी कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ला भी ध्यान देना चाहिए काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ी संगीत में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। कलाकार मन बर कोई बहुत ऐसे कोई योजना भी सुविधा भी नहीं है कि अगर कोई कलाकार अभी मैं गाना गात हूँ, मोर गाना चलत है, कल जब मोर गाना नहीं चली और अगर मैं वृद्ध हो जाऊँ तो कोई कलाकार मन बर के ओकर वृद्धावस्था में चाहे ओकर अगर स्थिति खराब हो जाए तो ओकर बर सरकार ला कोई योजना लेके आना चाहिए। वैसे ही कोरोना काल में जब कलाकार मन के आवक बंद होगी तो हमन एज ए ग्रुप लीडर में अपन म्यूजिशियन मन ला बहुत सपोर्ट करें, जतका मोर से हो सके इसमें अपन सब कलाकार मन ला मदद करें और सब ला फ़ोन करके जोन ला जैसे जैसे लगी अपन तरफ से जतका हो सकी हमन सपोर्ट करें। और लेकिन इंसान आखिर हमरो एक लिमिट है ना, एक लिमिट तक हमन जा सकता था, लेकिन बहुत परेशानी हुई। और कई दिन तो ऐसे हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है, ओकर मन ला याद करके बस वो मन के आत्मा बर शांति बर में प्रार्थना कर सकत हूँ। और बस ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल जैसा संकट और दोबारा देखे बर मत मिले। और बहुत ही कठिन परिस्थिति रही, वो परिस्थिति से अब देश हमार उभरत है, हमार निकला था, ये भगवान के आशीर्वाद है। कोरोना काल के दौरान नितिन दुबे के सुनहन की यूट्यूब चैनल लगातार ताबड़तोड़ आगे बढ़ी से। हालांकि ये दौरान नितिन दुबे के कई गाना हिट भी गाना रही जो पुराना शायद रिकॉर्ड करके रखे रहा, और मैं कोई ऐसा गाना है जो बहुत ज़्यादा हिट रही, कौन सा गाना? एक्चुअली कोरोना काल में बहुत अच्छा प्रश्न है। कोरोना काल के पहली
21 के शुरुआत में हमन जो पहला ब्लॉकबस्टर गाना दे रहे हैं वो तो रायगढ़ वाला राजा रही। रायगढ़ वाला राजा तो बवाल मचा दे रही चारों तरफ। पहली गाना ला सुनबो ओकर बाद रायगढ़ वाला राजा के बारे में बात करो। पहली गाना सुनाओ। तो रायगढ़ वाला राजा गाय से पहले मैं तो एक बात जरूर बताना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जनता ला बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना ला एक डांसिंग एंथम बना दिस। ऐसा कोई बर बिहाव नहीं हुई जहाँ गाना नहीं चले। तो आओ ये गीत आप मन बर प्रस्तुत है। ओ स्वप्न सुंदरी तमोर पहला प्यार रे, देख रहे सपना होगे दीदार रे, रूपवती रूप तोर जोरदार है, कातिलाना अदा तोर नैना कटार है, ते बन जा मुर लैला मजनू बना ले रे, तोला देख के दिल धड़के मुर बार बार रे, मैं रायगढ़ वाला राजा ते रायपुर वाली रानी, आ कर ले मुर से प्यार प्यार रे, आ कर ले मुर से प्यार प्यार रे, हाँ मैं रायगढ़ वाला राजा ते रायपुर वाली रानी, आ कर ले मुर से प्यार प्यार रे, आ कर ले मुर से प्यार प्यार रे। वाह, रायगढ़ वाला राजा रायपुर वाली रानी। याद आ गई रायगढ़ वाला राजा से कि रायगढ़ वाला राजा ला कभू कोनो रानी से प्यार हो रही, कोई स्वप्न सुंदरी रही अपन दिन में। तो भैया जी यहू ला बता देते। एक्चुअली स्वप्न सुंदरी के जो कहानी है ना, वो कहानी ऐसे है कि ये जो गाना है ना, ये गाना के ट्यून न मोला सपना माइस। रात के लगभग 2:30-3 बजे मैं सपना में म्यूजिक देखा था कि मैं एक चौक में खड़ा हूँ और मोर पूरा ग्रुप है और एक म्यूजिक बजा थे और म्यूजिक है टनाडंग डंग 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 टनाडा। तो मैं बार बार देखा तो मैं कहा गाना मैं परेशान हो गए। मैं सुबह उठे, मुझे दिन भर मुझे का धुन बजे थे तो मैं हारमोनियम में गए हैं और गाना ट्यून करें और तुरंत ओकर मुखड़ा रेडी करें और पहला अंतर खुद मैं लिखे। ओकर बाद में बोले कि नहीं ये ला कोई बढ़िया नया गीतकार से लिखवाना चाहिए। तो फिर मोर अभी एक नया गीतकार जो मोर पर लिखा थे पुरुषोत्तम चौहान जी, ओला फ़ोन करे। मैं बोले पुरुषोत्तम एक ट्यून मोर दिमाग में चला था यार, और रात के सपना में ट्यून ला मोला आई से यार ट्यून ना सरस्वती माँ सपना में दी से मोला। तो पुरुषोत्तम भाई कहिस कि भैया अगर ये सपना में आई से ना तो पहला लाइन तो सपना वाला ही डालबो। तेकर सेती वो गाना के पहला जो अक्षर है स्वप्न सुंदरी तैमूर पहला प्यार रहे, ऐसे करके गाना चालू हुई। अब कुछ खास बात बताता हूँ कि आप मन देखो ये कि ये गाना के में अलग अलग शहर के नाम है। कोरबा के काजल नहीं ये ला ना पहली सुना के बताओ काबर कि ना इसमें मजा नहीं आए। एकर जो अंतरा है कोरबा के काजल सरसीवा के साड़ी, बिलासपुर ले मंगा हूँ तुर कान के बाली, चापा के चश्मा जांजगीर के जींस, ले लूंगा ले मंगा हूँ तुर बिंदिया में लाली, दुल्हन बना हूँ तोला कर हूँ तुर सिंगार रे, मड़वा तरी पहिरा हूँ माया हार हार रे, मैं रायगढ़ वाला राजा तै रायपुर वाली रानी, आ कर ले मोर से प्यार प्यार रे, आ कर ले मोर से प्यार प्यार रे। तो ये जो गाना में कोरबा के काजल, तो मन जानथन कि कोरबा में भाई कोयला वोला के बिजनेस होते है ना। तो मुझे लगी यार कोरबा से ना का नाम से मैं पुरुषोत्तम ने बोले कि जोन शहर के नाम जोन अक्षर से चालू हुई ना ओकर सिंगार हमन वही अक्षर ले लिखबो। तो क से कोरबा तो कोरबा से काजल। अब ओकर बाद वो लिखिस ना एक बहुत बड़े आज राज के बात बताता हूँ। जब ये गाना बनिस ना तो सारंगढ़ वाला मोर जतका फैन है मन नाराज हो गई। बोली महाराज सब शहर के नाम डाले हो आप मन, सारंगढ़ के नाम नहीं डाले हो। तो ओकर का कारण है इसमें सरसीवा के साड़ी लिखे। ओकर बर कारण ये रही कि मैं अपन राइटर तो लिखिस कोरबा काजल सारंगढ़ के साड़ी। तो मैं बोले नहीं यार सारंगढ़ की साड़ी हटा दे यार, सरसीवा की साड़ी लिख दे। तो बोला पूछिस काबर भैया। तो एकर कारण है कि एक गाना सिवरी नारायण में एक हमारे दोस्त के यहाँ बिहाव रही। तो हमन जात रहे, अचानक चंद्रपुर पहुँचे तो हमन जो गिफ्ट खरीदे रहे घर में भूल गए। तो मैं अपन दोस्त ले बोले कि एक काम करबो यार, हमन ना सारंगढ़ से साड़ी ले लेबो दुल्हन बर और गिफ्ट कर देबो। सारंगढ़ पहुँचे, अब मैं नाम नहीं बताऊँ काबर कि अगर नाम बता दूँ तो हमारे फैन मन वो दुकानदार ला जाके बोली कि तै ऐसे से करे बोल।
तो मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो दुकानदार का नाम पहुँचे सारंगढ़ में और बोले भैया कोई बढ़िया साड़ी दिखाइए। मस्त साड़ी दिखाई। बोला देख कैसे लगी कि यार ये साड़ी है 700-800 की हो ही। बोले ठीक है भैया इस साड़ी का क्या रेट है? तो बोले भैया इस साड़ी का रेट 3000 है। बोले बहुत महंगा साड़ी है भाई सारंगढ़ में यार। बोले भैया बताओ तो जत का 2500, 2000, 3000 और महंगा साड़ी। मैं बोले भैया रहन दो। मैं उठे, बोले बहुत महंगा लगा थी यहाँ ले नीलन। थोड़ा आगे बढ़े सरसियों में एक दुकानदार का रखे बोला दिखा, अरे महाराज आओ बैठे बैठे का दिखाना? बोले तो बढ़िया साड़ी दिखाओ। बेहतरीन साड़ी मोला दिखाई। मोला देख यार कम से कम 1500 से 2000 के हुई। बोले कतका की साड़ी है? भैया सिर्फ 500 के है। बोला अरे यार तो सस्ता है बोल के। तो मोला लगी कि यार सरसिवा के साड़ी लिखना चाहिए। काबर कि जब भी कोई लड़का ना कोई लड़की ला प्यार करते ना तो अक्सर जो प्यार मोहब्बत में जो लड़का पड़े रहते ना उमन बेरोजगार रहते, उमन करा बजट के बहुत दिक्कत रहते, उमन सस्ता साड़ी सस्ता चीज मिल रहा है ना। अब सारंगढ़ के साड़ी लिख देते तो कहाँ से 3000 के साड़ी है बॉयफ्रेंड अपन गर्लफ्रेंड पर खरीदी है ना। तेकर सेती में सरसिवा के साड़ी लिखे। चांपा के चश्मा एक बार लिखे कि मैं घर घूमत रहे तो एक जिन बेचत रही, भैया चश्मा ले लो चांपा का चश्मा ले लो। मैं बोला भाई अच्छा यार चांपा का चश्मा ठीक है, तो तेकर से चांपा के चश्मा कर दे। और जांजगीर के जीन्स एला ऐसे करें कि भाई जीन्स जो है ना, अब चूंकि पहला अक्षर में सोचें कि ऐसे जगह लिखबो कि जहाँ से जीन्स के तो ज से नाम होना चाहिए, तो पहले सोचे जयपुर डालबो का, लेकिन जयपुर थोड़ा मीटर में नहीं बैठा थी, तो जांजगीर के जीन्स करें। और गाना बहुत वायरल हुई गाना, तो ऐसे बनते हमारे गाना। मतलब ये कुछ याद और कुछ क्रिएटिव आइडिया करके गाना तैयार होता है, ऐसे गाए। हाँ देखो गाना बनाना जैसे खाना बनते ना, तो खाना तो फटाक से बन जाते, गाना फटाक से नहीं बने। गाना बनाए में बहुत समय लगते, लेकिन जैसे खाना में मिर्च मसाला नमक सब डालना पड़ते ना, वैसे गाना बनाए में गाना में भी बहुत सारा चीज़ डालना पड़ते। अच्छा शब्द, अच्छा ट्यून, अच्छा कॉम्पोजिशन, रिदम, म्यूजिक सब डालना पड़ते। ये तो हो गए नितिन दुबे के। मैं नितिन दुबे के पारिवारिक थोड़ा सा जानकारी जानना चाहूँ, काबर कि बहुत सारा है जो मन जानना चाहते हैं कि नितिन दुबे के घर में के जी है, नितिन दुबे के बिहार हो है कि नहीं हो है। हालांकि लइकन के आजकल ब्लॉग में देख के समझ जा के है कि भैया के बिहार हो गए, लेकिन ओला भी जानना चाहते परिवार में के जी है। तो सबसे पहला आप अपन के पारिवारिक जो सदस्य है के जी है थोड़े बता दे। जब से हुमे सही से ना एक टारगेट खाली मोर बिहाव के ऊपर है ना। मैं बता दूं कि 2009 में मोर बिहाव हो गई से, और मोर 2 लड़का है और मोर एक बेटी है, बेटी का नाम सिद्धि है, और एक मोर बेटा है, बेटा का नाम सिद्धार्थ है। मोर तीन ठन भतीजा है, बड़े भैया हमन 3 भाई हन। मोर बड़े भाई के 2 लड़का है, और मोर छोटे भाई है जॉइंट कलेक्टर है बलौदा बाजार के, ओकरो 1 लड़का है। तो मोर 3 भतीजा है और 2 लड़का है। तो और मोर माँ बाबूजी हैं, और सब पूरा परिवार में जैसे सबके परिवार में रहते वैसे मोर परिवार है भाई। अच्छा, आदमी ये भी तो जानना चाहते हैं नितिन दुबे घर में का खाते हैं, ये भी सवाल रहते। कई जी अनोखा ने कह रहे भैया पूजबे का के, तो मैं हुल पूछ लेता हूँ नितिन दुबे के फेवरेट खाना का चीज़ है रे? ये तो प्रश्न जो आप करत हो ना, मोला कई जिन पूछ जा रहे हैं कि भैया ते अतका गाथस, अतका मीठा गाथस, ते का खाथस बोल के। तो देखो तो जो आवाज़ है ना वो खाए पिए से नहीं बने, वो तो कुदरती देन रहते। बाकी मोर फेवरेट खाना जो है वो, अब चूँकि हमारे यहाँ बचपन से ब्राह्मण परिवार रही, तो पूजा पाठ के माहौल रही हमारे यहाँ, तो ज़्यादातर हमारे मम्मी हमारे बहुत भजन वजन कीर्तन हमन करत हन है ना। और हमोर स्कूल में मोर जतका दोस्त मन रही ना, सब अलग अलग माने प्रकार के खाना लेके आए। तो खाना तो मैं एक ठीक फेवरेट खाना नहीं बता सकूँ, लेकिन चूंकि हमारे घर में थोड़ा सा पूजा पाठ के माहौल है, तो हमारे खीर पूड़ी बहुत बनत रही। तो खीर पूड़ी और पनीर की सब्जी ये मोर फेवरेट खाना है। मतलब खीर के संग पूड़ी हो जाए और सब्जी में पनीर मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। और मैं दूध पिए के बहुत शौकीन हूँ। बचपन से हमारे यहाँ मम्मी बाबूजी गाय रखे रही, तो गाय के दूध पिए की आदत रही। तो आज भी गाय के दूध में हल्दी डाल के जब भी मैं शो करता हूँ, तो शो ख़त्म करे के बाद घर में आके मैंने हल्दी वाला दूध पीता हूँ, और खाना में खीर पूड़ी और पनीर की सब्जी। अच्छा, मतलब ये जान ले हो कि नितिन दुबे का खाते। अब कार्यक्रम जेकर यहाँ वही तैयार रहो भैया, इसने बना खवा हो। अच्छा, कार्यक्रम से याद आ गया, इसकी कार्यक्रम में जब जाते हो कई जगह पे, तो कई जगह ट्रेजेडी भी हो जाती है, बहुत सारा चीज़ ऐसे चीज़ जो रहे जो यादगार हो। मतलब कई जगह समस्या होते, कई जगह फैंस मन के बीच में घिर जाना, ऐसे बहुत सारा चीज़ रहते। ऐसे कोई बीच में ऐसे कोई घटना घटे हुई जो हमन से साझा करना चाहें? नहीं देखो, हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ यादगार तो हो ही जाते हैं, लेकिन एक दो प्रोग्राम ऐसे है जो जिला भुलाए नहीं भूल सकन हमन है ना। एक प्रोग्राम रही हमर छपोरा
छपुरा अपन जानत होइए हमर माल खौरदा के आसपास के जगह है, डबरा उबरा के आसपास पड़थे। तो दशहरा के प्रोग्राम रहीस और हमन अभी हमर दू ठी दोस्त हम और मैं मिल के हमन एक ऑर्केस्ट्रा चालू करें, न्यू जनरेशन नाइट। तो ओमे मोर दू ठी और गायक मित्र मन रही और मेरे हैं, हमन प्रोग्राम चालू करना बहुत। और उस समय ऐसे रही कि बस प्रोग्राम मिल जाए यार, पैसा वैसा बचे चाहे मत मिले, प्रोग्राम करे बर मिला। मैंने गाय के बहुत मैंने जोश रही, शौक रही बहुत कि भाई अलग अलग जगह प्रोग्राम करना है। तो छपुरा में प्रोग्राम मिलिस, ले लेहन प्रोग्राम। लेकिन जो दशहरा के दिन का रहते ना, हमारे छत्तीसगढ़ में दशहरा के दिन ना साउंड सिस्टम बहुत बुक रहते हर जगह। तो वो जो साउंड सिस्टम हमन बुक कर रहे हैं ना, वो धोखा दे दिस। वो साउंड सिस्टम आइस नहीं, हमन पहुँच गए, म्यूजिशियन पहुँच गई, हमारा साउंड सिस्टम नहीं आइस, पूरा ऑडियंस बैठ गई। बोले अब तो नितिन दुबे लोगों को हम लोग जाने नहीं देंगे, बिल्कुल यहाँ से हिलने नहीं देंगे, बंधक बना लो इन लोगों को। कहाँ है साउंड, मजाक बना कर रखो, दशहरा के दिन इतना ऑडियंस आया है, कहाँ है तुम्हारा साउंड। हम डर गए भाई। तो ऑर्गेनाइजर आइस, बोले महाराज अब कैसे भी करके करो प्रोग्राम। तो मैं बोले भैया अभी तो साउंड कोरबा में मिल सका थे, मैं जाता हूँ कोरबा से लेके आता हूँ। तो बोले भैया कोरबा जाइए, लेकिन ये आपके सारे म्यूजिशियन यहाँ हमारे पास बंधक रहेंगे बोले। तो मैं और हमारे मित्र मन हमन वापस कोरबा गए। तब तक हमार पूरा ग्रुप छपुरा में बंधक रहीस और हमन फिर कोरबा से जाके साउंड लेके आए। दशहरा के अगला दिन प्रोग्राम होइस, बहुत सुपर डुपर हिट प्रोग्राम होइस और बहुत मजा आइस। लेकिन 24 घंटा तक हमार ग्रुप वहाँ बंधक रहीस और हमार मेन साउंड सिस्टम नहीं पहुँचे रही। वो प्रोग्राम ला मैं कभी नहीं भूल सकूँ, बहुत यादगार प्रोग्राम रही। ओकर बाद हो ऐसे कोई कार्यक्रम? ओकर बाद तो बहुत सारा अच्छा भी मोमेंट होइस, ऐसे बात नहीं है। कई ठी प्रोग्राम अभी ये दारी के साल के मैं ठीक बताना चाहता हूँ, एकदम नया एक्सपीरियंस। जब कोरोना काल के बाद प्रोग्राम चालू हुई तो हमारे शरद पूर्णिमा प्रोग्राम हुई। तौशीर के जो शरद पूर्णिमा फेस्टिवल होते बहुत प्रसिद्ध है रायगढ़ क्षेत्र में, तौशीर बरम केला। तो वहाँ के प्रोग्राम हुई, तो वहाँ पूरा हल्ला हो गई कि भाई नितिन दुबे रायगढ़ वाला राजा आने वाले हैं बोल के, बहुत हल्ला हुई। हम सोचे 5-10 हज़ार पब्लिक ही, पता चली पब्लिक वहाँ 30,000 से भी ज़्यादा ऑडियंस। हमन टाइम से हमन समय दे रहे हैं कि भाई हम लोग 8 बजे आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। 7:30-8 बजे हमन तौसीर ग्राम में हमारी गाड़ी प्रवेश करी। लेकिन गांव से लेके स्टेज की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रही। 1 किलोमीटर पहुँचे में 8 बजे हमन गांव में प्रवेश करें, मंच पहुँचत 12 बज गई। 3 से 4 घंटा सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी तय करे में लगी। काबर की पूरा रास्ता में मोर फैन मन रास्ता ला जाम कर दे रहे, पूरा गाड़ी के चारों तरफ ऑडियंस। ओकर वीडियो मोर यूट्यूब चैनल में मौजूद भी है, देखो कतका ऑडियंस है, पूरा खचाखच भीड़ रही। और गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़े, कांच ला ऐसे करके सेल्फी लेबो, ये करबो। 3 ठी थाना के पुलिस आई, हमार आदरणीय हमार विधायिका महोदय मोर जिला दीदी का उत्तरी जांगड़े जी, ओला फोन होइस है ना, गणपत भैया ला फोन कर भैया पुलिस के व्यवस्था करो, ओमन पुलिस भेजिन। लेकिन पुलिस के व्यवस्था के बावजूद भी 2.5 से 3-4 घंटा लगी समझ ला स्टेज पहुँचे में। और प्रोग्राम चालू हुई 12-12 बजे। पब्लिक पूरा नाराज कि 8 बजे प्रोग्राम 12 बजे चालू हुआ थे। लेकिन ऐसने हमार पब्लिक हमन ला मया करते, मोर से प्यार करते कि जैसे गाना चालू हुई 12:15 12:30 में सब गुस्सा शांत हो गई, प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हो गई। तो ये पहले ऐसे प्रोग्राम में 22 साल में जिन प्रोग्राम में हम पहुँच तो टाइम से गए हैं, लेकिन मंच में पहुँचत के मेहनत की ज़्यादा हो गई, इसकी पहुँचत देर हो गई इसमें। अच्छा, ये चीज़ है कि नितिन दुबे कार्यक्रम करते और बहुत सारा प्रोग्राम भी है, बात पैसा में घलुक आथे। नितिन दुबे पैसा कतना कमाते कबर की स्टेज प्रोग्राम कथे कि नितिन दुबे आज के डेट में सबसे छत्तीसगढ़ के महंगा कलाकार भी कथे हैं। और यूट्यूब से है बहुत सारा नया आर्टिस्ट मतलब मौका दिया जाते। तो नितिन दुबे पैसा आखिर कतका कमाते महीना के? कबर के सुने में है ना 2014 में एक ठो गाड़ी इनोवा बड़े लंबा चौड़ा, फिर ये दारी ये दे 1-2 महीना हो तो फिर एक ठो मस्त लंबा चौड़ा गाड़ी। तो गाड़ी पर गाड़ी और जमीन जायदाद वगैरह भी लेत हुआ, बोला थोड़ी बताऊँ। तो ये पूछना चाहता हूँ कि नितिन दुबे कमाते कतना? बहुत अच्छा प्रश्न करे हो, लेकिन मैं एला दूसरा नज़रिए से देखना चाहता हूँ। मैं जो कमाना माने मोर जो कमाई है एला मैं ऐसे लेता हूँ कि मैं जब छत्तीसगढ़ में जब मैं आए रहे ना, तो मैं अपन गायकी चालू करत रहे ना, तो मोला एक प्रोग्राम के 50 रुपये मिलत रहे। 50 रुपये से मोर सफ़र चालू हुई से। और कोई प्रोग्राम करन तो हमन पहले बड़े बड़े कलाकार के कोरस सिंगर रहना मन, कोरस करें हमन है ना।
और बड़े बड़े कलाकार मन के संग में गायन, तो कोई प्रोग्राम में 200, वो 50 रुपये बढ़ के 200 हुई। फिर धीरे धीरे आदरणीय दिलीप षडंगी सर के संग में हम प्रोग्राम करें, भैया तो पेमेंट ठीक ठाक देते रही, लेकिन धीरे धीरे बहुत संघर्ष देखे ना मन, तो बहुत स्ट्रगल करे के बाद उड़ीसा और अलग अलग राज्य में प्रोग्राम करे हैं। तो पैसेंजर में जाना घंटों 8-8 10-10 घंटा, वो पैसेंजर में बाथरूम करना, बिना सीट के खड़े रहना, मुंबई जाना, बहुत संघर्ष करे हैं। तो मुझे हमेशा एक बात लगा थी उमेश में बताता हूँ कि मुझे ऐसे लगे कि यार जतका पैसा पंजाबी सिंगर मन कमाते हैं, दलेर मेहंदी जी कमाते हैं, जैसे मनोज तिवारी, पवन सिंह मन जतका भोजपुरी सिंगर मन कमाते, अतकी पैसा मन छत्तीसगढ़ी कलाकार मन काबर नहीं मिला थे। वो फार्मूला ला मैं देखें तो ओकर कारण ये कि अब यहाँ के छत्तीसगढ़ी जो कलाकार है वो मन सीधवा टाइप के कलाकार है, गाना गा दिए और कुछ पता नहीं होकर बारे में। तो मैं बोले कि नहीं यार, ऐसे गरीबी में या मुफलिसी में रहना ठीक बात नहीं है। काबर कि आज आप मन गात हो, लेकिन कल जब आपकी उम्र ढल जाही तो आपके परिवार वाला के गुजर बसर कैसे होई, या वो कलाकार अगर अपन बढ़िया जवानी के दिन में गाना गात है और गुजर जाही, ओकर बाद ओकर पीछे ओकर परिवार का करे। तो मैं सोचो कि नहीं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट किया जाए कि अगर कोई भविष्य में कोई सिंगर बने तो बोले यार हमें नितिन दुबे बनना है। देखो, या कभी कोई दूसरा राज्य में जाए, यार तुम्हारे यहाँ कोई कौन सिंगर है, तो भैया हमारे यहाँ वो आर्टिस्ट है, देखिए वो उनके पास ये कारें हैं, उनके पास ऐसा चीज़ है। ये मोर सपना रहे कि मैं छत्तीसगढ़ ला ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ऐसे छत्तीसगढ़ी कलाकार बन के जाऊँ कि जैसे रेंज रोवर में हमारे सोनू निगम जी घूमते हैं, पवन सिंह जी घूमते हैं बड़े बड़े कार में, वैसे हमू मन बड़े बड़े कार में घूमन। अभी तो रेंज रोवर नहीं खरीद पाए हूँ, लेकिन आप मन के आशीर्वाद रही तो इशारा में बताऊँ कि वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं रेंज रोवर खरीद लिया। अच्छा, तो ये मतलब यानी कि कमाई तो अच्छा है ना। कमाई में ये कहना चाहता हूँ कि पैसा के कमाई ला महत्व में नहीं दो, जो पब्लिक के माया दुलार मिला थे वो कमाई भरपूर है। मोला लगा थी उतकी कमाई तो छत्तीसगढ़ में वो कोनो कलाकार नहीं मिला थे जतका मैं कमात हूँ पब्लिक के माया और दुलार, और माया दुलार के संग में दाल रोटी की व्यवस्था भी पब्लिक कर देते। मतलब कुल मिला के नितिन दुबे नहीं बताए कता कमाई थे। ऐसे कोई बात नहीं है, बस ये है कि भाई मैं हमेशा पैसा ले जाता माया दुलार कमाता हूँ। मैं बस 4 लाइन कहना चाहता हूँ और वो 4 लाइन मैं गा के कहूँ। गा के बिल्कुल बिल्कुल। और एक है कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। बस अत की चाहत हूँ, बाबा का दे थे। अच्छा, ये साईं जी की याद आगे नितिन दुबे की एक गाना जो है मुंबई में रिलीज हुई से, और जो बहुत प्यारा और अच्छा हिट रही से, हमन चाहबो कि दिलालटेन के दर्शक मतलब वो गाना सुनाओ अपन, साईं का सजदा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये भी मोर एक पहलू है कि मैं छत्तीसगढ़ी संगीत के साथ साथ हिंदी भजन भी बहुत सारा गाया हूँ, जिसमें कि साईं भजन बहुत प्रमुख है। मुंबई से मोर एल्बम आई साईं के सजदा, जिसमें आदरणीय श्री सुरेश वाडेकर बॉलीवुड सिंगर साधना सरगम जी के संग में एल्बम निकाले का मौका मिलिस, और एल्बम पूरे इंडिया में चलिस, जेकर सेती मैं छत्तीसगढ़ के नाम ला अलग अलग राज्य में लेके जाता हूँ, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्य में हम प्रोग्राम करे हैं, जिसमें ये भजन के बहुत महत्व है, जिनला मैं आपके भी सुनाना चाहता हूँ। साईं के सजदे में, साईं के सजदे में न तो हिंदू न मुसलमान चाहिए, साईं के सजदे में तो एक नेक दिल इंसान चाहिए। सजदा 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 साईं का सजदा, सजदा 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 साईं का सजदा, राजा 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 राजन के राजा, राजा 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 शिरडी के राजा, तू ही हबीब तू ही नसीब, दिल के करीब मेरे साईं राम,
तेरे सिवा जाऊं कहाँ मेरे साईं राम। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं है, अपने बंदों के दिल में रहते साईं है। साईं के दर पे तू जा, शिरडी में सर को झुका, सजदा तू कर साईं का, साईं देने वाले हैं। कोई नहीं जिसका जहां में उसी के साईं है। अल्लाह साईं है, मौला साईं है, खुदा साईं है। और इसी चीज़ से एक और सवाल आ रहा है नितिन जी, एक मैं आपको अभी लगातार जो सोशल मीडिया में और लगातार हमारे जो देश में एक माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम, इस पर लेकर आपका क्या विचार है? क्योंकि मैं इससे आपको जानना चाहूँगा और लोगों को भी आप एक संदेश दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से भी हिंदू मुस्लिम का माहौल बन रहा है, कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं पर झंडा चढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से माहौल सामने निकल के आ रही है, इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि आप साईं भक्त भी हैं और साईं के भजनों को लेकर आप लोगों के पास जाते हैं, तो आपकी तरफ से क्या संदेश है इसको लेकर? इसका जवाब मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, क्योंकि ये समस्या चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रही है, तो मैं इसे हिंदी में कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं साईं भजनों को लेकर के पूरी इंडिया में प्रोग्राम करता हूँ, और बाबा का प्रमुख नारा क्या था? बाबा ने, साईं नाथ महाराज जी ने कहा कि सबका मालिक एक। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, चाहे कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, मानव एक समान है। जैसे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी कहते हैं कि मनखे मनखे एक समान। मतलब मनुष्य, हर मनुष्य एक समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं। बाबा जी, साईनाथ महाराज जी ने भी वही कहा कि भाई सबका मालिक एक। कोई राम हो चाहे रहमान हो, है ना, चाहे गीता पढ़ो या कुरान पढ़ो, चाहे बाइबिल पढ़ो, सबका सार एक ही है। और इस दुनिया को चलाने वाला जो सुप्रीमो है, जो गॉड है, वो एक ही है। तो जब गॉड एक है और सब कुछ, हम अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे देश में आप एक देखिएगा कि अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार पड़ जाए, मान लीजिए कोई हिंदू बीमार पड़ जाए और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, और पता चले कि उसे उसको खून की ज़रूरत है, और ये पता चले कि उसका खून एक मुस्लिम व्यक्ति से मैच कर रहा है, तो क्या वो खून नहीं लेगा? बिल्कुल लेंगे। उस वक्त तो लेगा, उस वक्त उसे हिंदू मुस्लिम नहीं दिखेगा। लेकिन ये जैसे ही रामनवमी आता है या ईद आता है या हनुमान जयंती आता है, तो पता नहीं ये हिंदू मुस्लिम लोगों को क्यों दिखना चालू हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्यार एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर होना चाहिए, और दोनों तरफ से होना चाहिए, ये एक तरफ से नहीं हो सकता। अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं ये राजनीतिकरण है, जिस तरीके से फूट डाल लो। देखिए, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि मुद्दा इस पर क्यों, भाई आपका टॉपिक होना चाहिए रोजगार आप कितना दे रहे हैं, आपका टॉपिक ये होना चाहिए कि आप क्या नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, देश हमारा कैसे आगे बढ़ रहा है। हम आज भी आज़ादी के 60 70 80 वर्षों के बाद हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ लाउड स्पीकर उतारो, वहाँ अजान मत होने दो, वहाँ हनुमान चालीसा करो, वो हिंदू समाज हमसे जलता है, वो मुसलमान समाज को हटा दो। ये प्रकार की, भाई भारत में तो हम वर्षों से अनेक जातियाँ, अनेक संप्रदाय मिल के रहते हैं, तो ये तो होना नहीं चाहिए। मैं तो साईनाथ महाराज को बहुत मानता हूँ, उनके संदेश को मानता हूँ कि सभी धर्मों का सार एक है, और हर व्यक्ति कुछ भी कह ले, मरना तो सबको एक दिन है। कोई यहाँ अमर फल खा के तो आया नहीं है। एक न एक दिन आप कितने भी दिग्गज रहें, चाहे आप आम व्यक्ति हों चाहे प्रधानमंत्री हों, आपको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। मतलब कुल मिला के नितिन भैया के कहना है कि मनखे मनखे एक समान और सब एक हैं, और आपसी जो भाईचारा है वो सबका बिल्कुल बना रहना चाहिए, ये कहा था ना। मैं वही मैं पूरा करने वाला है कि जब इस संसार में हर व्यक्ति को चले जाना है, अगर आप ये कहते हो कि मैं ऊंचा हूँ, हमारा हिंदू धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, तो आप जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना, वो क्या 100 साल बाद जिंदा रहेगा? या कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ऊंचे जाति का हूं, तो तुम ऊंचे जाति को क्या तुम 100 साल बाद जीवित रहोगे? इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो संविधान दिया, और अगर उस संविधान से जिस प्रकार से हर व्यक्ति को, निचले तबके को, लोगों को जिनको मौका नहीं मिलता था, उनके लिए उन्होंने जो कानून बनाया, आज उससे हमारे देश में जो समानता आई,
आज गांव का आप बस्तर चले जाइए, सुकमा चले जाइए या किसी ऐसे जगह पे चले जाइए, वहाँ के भी जो हमारे आदिवासी भाई हैं आज उनको भी सरकारी नौकरियों में मौका मिलता है, जगह मिलता है। तो वो जो इस प्रकार के जो नियमों को लेके आए, ऐसे महान पुरुष को हम अभी भी याद करते हैं। हम अगर आप देखें पुराने लोगों में चाणक्य की नीति हम अभी याद करते हैं, तो क्या हम उनको उनके जाति से याद करते हैं क्या? नहीं, उनके कर्मों से याद करते हैं हम उनको। साईनाथ महाराज जी किस जाति के थे, कोई पूछता है क्या? लता मंगेशकर जी किस जाति से आती थी, कोई पूछता है क्या? किशोर कुमार जी किस जाति के थे, कोई पूछता है क्या? मैं नितिन दुबे किस जाति का है, महत्व ही नहीं है। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं इंडियन, आई एम इंडियन, और मैं अपने जाना जाता हूँ अपनी आवाज़ से, अपनी कला से। आप एक पत्रकार हैं, आप किस जाति के, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे इससे मतलब है कि उमेश मेरा छोटा भाई है, एक पत्रकार है, अच्छा पत्रकार है, और आप अपने समाज में, अपने पत्रकारों के समाज में आप अपने कर्म से जाने जाते हैं। तो कर्म अच्छा करिए। कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरे मजहब को निस्तनाबूद कर दीजिए, और ये कभी हो भी नहीं सकता। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसी से सब लोग समझ जाएंगे कि मेरा क्या संदेश है। इस संसार में आप देखिए, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है। रंग कितने हैं? 7 हैं। मौसम कितने हैं? मौसम भी 4-5 प्रकार के मौसम होते हैं। बसंत होते हैं, शीत ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, बरसात होता है। तो तीन मौसम तो मुख्य रूप से होते हैं, बरसात, गर्मी और सर्दी। तो मौसम भी एक जैसा नहीं है, हर चीज़ यहाँ बदलता है। इंसान का रंग रूप एक जैसा नहीं है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। तो अर्थात ईश्वर ने कई प्रकार की चीज़ें बनाई हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम पूरे संसार में हिंदू धर्म फैला देंगे, या हम ये कहते हैं कि इस पूरे संसार में मुस्लिम धर्म फैला देंगे, तो इस संसार में जब एक चीज़ को भगवान ने ही पूरा नहीं फैलाया है, भगवान ने ही विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई हैं, अनेक प्रकार के फूल बनाए हैं, अनेक प्रकार के रंग बनाए हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ अनेक प्रकार के धर्म हैं। तो हम ये क्यों चाहते हैं कि हम सब धर्मों को मिटा करके हम सिर्फ एक धर्म का राज कर देंगे? हम ये क्यों चाहते हैं कि सारे रंग मिट जाएं, सिर्फ एक ही रंग रहे? ये गलत सोच है। हर रंग रहना चाहिए, हरा भी रहे, भगवा भी रहे, लाल भी रहे, पीला भी रहे, सफ़ेद रहे, तब तो इंद्रधनुष बनेगा। हर जीव जंतु रहे, मनुष्य। अगर इस संसार में अभी कोरोना ने हमें क्या सिखाया? कोरोना में हम सब घर के अंदर बैठे, सारे जीव जंतु बाहर थे, क्योंकि मनुष्यों ने यह समझ लिया था कि ये पृथ्वी ग्रह सिर्फ उनका है। एक छोटे से वायरस ने समझा दिया कि नहीं, ऐ मनुष्यों, ये पृथ्वी सिर्फ तुम्हारा नहीं है, दूसरे जीव जंतुओं का भी है, सब एक है। तो प्रकृति समझाती है। हम सभी मास्क लगा के जो घूम रहे थे, उसको मैं इस रूप में कहता हूं कि हम लोगों ने ऐसे इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया कि हम प्रकृति ने हमको ऐसा सबक सिखाया कि हम प्रकृति से मुंह छुपाते फिर रहे थे, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं थे हम। तो कोरोना ने हमको वो सबक सिखाया। तो जब वो वायरस आया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर, बड़ा अच्छा सा प्रश्न कर रहा हूं कि भाई, अगर हिंदू धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, तो हिंदुओं को कोरोना नहीं होना चाहिए था ना? कोरोना धर्म देख के क्यों नहीं आया? मुसलमान या हिंदू, या वहाँ जब वायरस बीमारी आती है तो हम तो धर्म से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम जरूर धर्म की बात करना चालू कर देते हैं। तो प्लीज़ ये स्प्रेड द लव, प्यार फैलाइए। और जिस प्रकार भगवान ने विभिन्न चीज़ें बनाई हैं, उसी प्रकार विभिन्न धर्म है, हर धर्म का सम्मान करिए। मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे अनवर हुसैन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मेरे डेनियल सर मेरे सर थे, वो क्रिश्चियन हैं, और अनवर तो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुस्लिम समाज से आता है। और तो हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुसलमानों में बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, क्रिश्चियन धर्म हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे हिंदू धर्म में ही जो हम ऊंचा नीचा कहते हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हमारे सतनामी समाज से आते हैं, हमारे साउथ समाज से आते हैं, हमारे और हम सब एक साथ बैठ के खाते हैं। मेरे खुद के ग्रुप में हम लोग विभिन्न प्रकार के लोग जो जाति कहते हैं, समस्त प्रकार के, लेकिन हम सब एक ही थाली में खाना खाते हैं, हम सब मिल के काम करते हैं। तो कलाकार का एक ही संदेश है, और नितिन दुबे का भी एज ए कलाकार एक ही संदेश है, कि जो कि मैं गाने के रूप में कहना चाहूँगा, मेरे गुरुदेव किशोर दा गाते थे, वो मैं 4 लाइन आपको उसी रूप में कहना चाहूँगा जो आज के सिचुएशन के हिसाब पर फिट बैठता है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। इसका अंतरा सुनिए। राम ये है तो रहमान तुम हो,
ये है करतार तो जौन तुम हो, नाम कुछ हो मगर ये न भूलो कि सबसे पहले तो इंसान तुम हो। है सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो, तुमको ले न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ते जाएंगे और अब छत्तीसगढ़ी में शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो संदेश पहुंचाना था ये पूरे देश को पहुंचाना था, इसीलिए हम हिंदी में इस पर संवाद किए थे, बात किए थे। नितिन भैया, एक चीज़ है कि नितिन दुबे जो है, अब प्रोग्राम तो लगातार देते, नवा नवा कलाकार मन लय भी देते। अब की कलाकार में सबसे आप मन के फेवरेट कौन है? छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट कौन आप मन लगते? आदरणीय दिलीप षडंगी सर। दिलीप भैया मोला बहुत प्रिय है, बचपन से प्रिय है, और मोला पहला मौका दिस एकर सेते भी, और मोला लगथे कि आदरणीय दिलीप षडंगी सर से हमन ला बहुत कुछ सीखे ला मिलथे। जब मैं छोटे रहे हूँ तो भैया के जस गीत हर मंदिर में बजत रहीस। ऐसे कोई बिहाव नहीं होही, ऐसे कोई बारात नहीं होही जहाँ दिलीप भैया के गाना नहीं बजे होही। चाहे काय साबुन चुपर थस गोरी, चाहे कति के ते खावा थस गोरी, चाहे फूल गजरा गजरा में बेनी के तोर फूल गजरा, चाहे ए पान वाला बाबू से लेके चाहे आमा पान के पतरी, चाहे रन भर मोर पथरा के देवता, अतका सारा गाना दिलीप भैया के हमन सुने हन। और मोला तो ऐसे लगता है कि भैया ला पद्म श्री मिलना चाहिए। पता नहीं नितिन भैया ला भी तो मिलना चाहिए ना पद्म से। अब वो ओला आप मन जानू मोला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मोला लगता है कि मोर दिलीप भैया ला पद्म श्री मिलना चाहिए। और आदरणीय दिलीप भैया मोर बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है और दिल में बसे भैया मोर। मतलब ये है कि नितिन भैया और दिलीप भैया दोनों झीन ला पद्म श्री मिलना चाहिए। और अगर सरकार भी देखा तो संस्कृति विभाग के तो छत्तीसगढ़ में हावे दोनों अनमोल रतन, उहमन ला पद्म श्री जल्दी से जल्दी दे देवा, ताकि छत्तीसगढ़ के जो कला संस्कृति है वो आगे बढ़ी। कारण कि एक कलाकार ला जब प्रोत्साहन मिलते तो दूसरा कलाकार ऑटोमेटिक प्रोत्साहित होते और एकरे से ही और आगे एक से एक बढ़ा जाते। एक चीज़ है भैया, ये चीज़ समझ नहीं आया, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री देखा, फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, आज के डेट में साउथ मूवी जो सुपर डुपर हिट होते, लेकिन भोजपुरी भी बढ़िया है, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का पछड़त है का? मतलब कारण जो है, मतलब आगे उतना नहीं बढ़ पाई। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री अब आगू बढ़त है। अब टेक्नीशियन बहुत अच्छा आ गिन है और पिक्चर भी अच्छा बनत है। क्वालिटी वाइज अब हमार पिक्चर है बहुत ऊपर जात है, और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ी पिक्चर जरूर कुछ बड़ा कारनामा करी। और हर जन पगली तो आप जानते छो कि लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा के बिजनेस करी। और छत्तीसगढ़ी फिल्म, हाँ ये है कि हमारे यहाँ के थोड़ा जनसंख्या कम है दूसर राज्य के तुलना में। साउथ इंडस्ट्री के जो मन के बोली भाग है वो 3-4 राज्य में बोला जाते हैं, भोजपुरी भी 3-4-5 राज्यों में बोला जाते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ी सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही थोड़ा है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ी गीत संगीत भी फैला थे। अब छत्तीसगढ़ी गीत आप देखो, रायगढ़ वाला राजा जो हमारे गीत है उड़ीसा में बजीस, मोर तो सारा गाना उड़ीसा झारखंड में बसते सुप। अब कमेंट में भी आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो। तो अब छत्तीसगढ़ी म्यूजिक भी ब्रॉड हुआ थे। अब छत्तीसगढ़ी म्यूजिक संगीत भी आगे बढ़े, तो जब छत्तीसगढ़ी म्यूजिक आगे बढ़ी तो फिल्म इंडस्ट्री भी आगे बढ़ी। और अब धीरे धीरे मुझे लगा था कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के पैमाना भी बढ़ा थे, क्वालिटी वाइज भी बढ़ा थे, और दर्शक मन भी छत्तीसगढ़ी फिल्म ला थोड़ा पहले से ज़्यादा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो क्या कहना चाहिए, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री लेके लगातार हम इंटरव्यू में चलते थे, पब्लिक गलुक बोर होगी सोही तो नितिन दुबे के ऐसे कोई गाना जो है नितिन दुबे ला सबसे ज़्यादा प्यारा लगते, वो गाना हमारे दर्शक में मोला एक्चुअली मोर गाय गीत में बहुत सारा गाना बहुत पसंद है, लेकिन मोला एक गीत तो नहीं कहूँ, मोर गाय 2 ऐसे गीत है जिन्हें सुना दे। हाँ, मोला एक थी मोर गीत जो बहुत पसंद लगते, वो गीत है एक धड़कन के साज और दूसरा चंदा रे। तो धड़कन के साथ जो चंदा रे 2 गीत ऐसे है कि जो भी संगीत ला समझते या जो सुकून वाला मेलोडियस गीत सुनना चाहते, तो ये दोनों गीत बहुत अच्छा है। तो पहले धड़कन के साज के 2 लाइन सुनाता हूँ। मुर हृदय के सास बन जा, मुर धड़कन के साज बन जा,
मोर गीत के राग बन जा, मोर दिल के आवाज बन जा, मोर सपना के रानी तै, मोर सपना के रानी तै, जिंदगी माँ के हकीकत बन जा, मोर हृदय के सांस बन जा, मोर धड़कन के साज बन जा। बहुत तारीफ ओकर का कहे जेकर खुद गला में माँ सरस्वती बैठे है। काबर की तारीफ घलुक लजा जही, काबर की जेकर गला में साक्षात सरस्वती माँ बैठे है वो है हमारे नितिन भैया के गला में। और दूसरा गाना जो है वो सुना देगा। दूसरा गीत जो है ना ये माने एक चंदारे मतलब अच्छा चंदारे में एक चीज में चंदारे से मुला याद आ गए, ये चंदारे तो पुराना गाना है। तो ये फिर गाना मतलब जुन्ना गाना फिर कैसे एकदम ताबड़तोड़ हिट हो गए। इला कहते ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। और मैं ये मानता हूँ कि जब ये गाना निकले रही ना तो एक गाना के इतिहास देखो कि चंदारे गाना ला मैं आज से 17 साल पहले गा रहे हूँ। और ये गाना से में 3 लेजेंडरी आर्टिस्ट काम करे हैं। सबसे पहले तो आदरणीय प्रणव झा भाई जो कि हमारे हॉलीवुड के बहुत बड़े निर्देशक है, ओकर कैरियर के शुरुआत ई गाना ले हुई। ई गाना से वह निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखी। तो हमारे हॉलीवुड ला जो सबसे जो नवा पीढ़ी के जो डायरेक्टर है प्रणव झा, वो अपन कैरियर के शुरुआत चंदारे गाना ले करी। उस समय के सबसे ज़्यादा रोमांटिक जोड़ी रही लोकेश देवांगन और शोभिता श्रीवास्तव। वो मन के जोड़िए गाना में काम घलो करिस। और महू समय हाय तुर बिंदिया तै दीवानी मैं दीवान से मोर नाम चल गई रही तो मैं भी गाए। लेकिन ये गाना उस समय ना चलिस, लेकिन उतना नहीं चले। लेकिन अब कैसेट के पुरता वसूलाए रही ना, पता नहीं मुला ऐसा लगते कि शायद नहीं भी आए हुई, लेकिन वो गाना उसके डंका नहीं बजा रही। लेकिन पता नहीं कहा हुई 17 साल बाद, ये भी छत्तीसगढ़ के एक रिकॉर्ड है कि कोई गाना 17 साल बाद ब्लॉकबस्टर हिट होगी। और 17 साल बाद वो गाना आदमी सुन के कहते कि भैया क्या गाए हैं, वाह भैया आप क्या गाते हैं। मैं सोचूं भाई मैं तो अभी नहीं गाया हुए, तो 17 साल पहले गाए रहे हैं। 17 साल बाद ये मुला लगा थे कि मैं क्या आप क्या गाए हैं। मतलब ना मुला भगवान ने कोई भी चीज़ ना एक घमें दी से बहुत ललचा के बहुत तरसा के दी से मुला। अभी पिक्चर में भी गाना गाए पर मिले तो 22 साल के भगवान श्री राम के वनवास से 14 साल में खत्म हो गई। तो 22 साल हो गए। तो फिल्म में मौका मिली 22 साल में और गाना चंदर हिट हुई 17 साल में। तो ये गाना हिट गाना लाइक सुना दू दर्शक मन ला। जी बिल्कुल बिना म्यूजिक के। जी बिल्कुल। रानी तोला प्यार दिहा दिल मा बसा लिहा, आँखी मा छुपा लिहा आ जानी चंदारे रे मोर चंदा, बन जा मोर दिल के रानी। चंदारे रे मोर चंदा, बन जा मोर दिल के रानी। हाँ बन जा मोर दिल के रानी। रानी तोला प्यार दिहा दिल माँ बसा लिहा, आँखी माँ छुपा लिहा आ जानी चंदा रे मोर चंदा, बन जा मोर दिल के रानी। और एक गाना के बारे में यूट्यूब में कमेंट में सुने रहे, एक कोई आपके फ़ैन है कमेंट कर रही, भैया जब मोला नींद नहीं आती थी गाना मैं सुनता हूँ और मुझे नींद आती, ये वाला गाना है। मोला ठीक अभी याद है। बिल्कुल बहुत जिन हैं कई प्रकार के भी और कमेंट भी हैं। अच्छा भैया एक बात है, मान चल भाभी भौजी तुम्हारे यहाँ के रिसाज आत हुई तो इसने गाना गा मनाथस कि नहीं मना से भी बात है। काबर कि सब लोग तो पब्लिक लगे था घर में बाई दबे रिसा गई भौजी, कभी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता बहरी मुठिया वगैरह निकला था, बोला था हम नहीं जाना था, लेकिन मनाथस कि नहीं मना इसने कभी। पहली तो मोर धर्म पत्नी मतलब मुला कहे में बहुत गर्व महसूस होती कि पहले तो रिसाया नहीं ऐसे क्या। हाँ, लेकिन ऐसे कभी अगर से कुछ हो जाते कि मुझे लगते कि आज एक मूड ठीक नहीं है तो मैं बहुत सारे रोमांटिक गाना है जिन गाना मैं लगाता हूँ, वो बोला खाली एक घात बस ऐसे 2 लाइन
ऐसे गुनगुना के दे रहे हो, बस वो चेहरा मुस्कान आ जाते हैं। ऐसे और दो चाटी ब्रह्मास्त्र रखे हो मैं, जो गीत के रूप से मैं चला देता हूँ और चेहरा पर मुस्कान आ जाते हैं। ऐसे का तो मतलब ये हर घर की कहानी नहीं। तो भैया एक और अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल के साथ साथ मैं गाना के साथ ख़त्म करना चाहूँ। अंतिम सवाल है कि प्रदेश में भी बहुत सारा हमन के कलाकार है जो आप मन से जूनियर है, उमन के लिए का संदेश देना चाहा, और मतलब उमन कैसे आगे बढ़ सके थे, कैरियर टिप्स वाला दे देवा, ताकि जो कलाकार अभी जो मन आवत है, जो मन छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपन कैरियर शुरुआत करना चाहते, उमन के लिए आप मन के का संदेश रहे। और अंतिम आपके फेवरेट, आपके पसंदीदा जोन भी गाना रही, नहीं पसंदीदा में चंद्रसेनी अमृत कथा अंतिम में कबर की माता रानी के साथ हमन ख़त्म करबो, तो बता। जतका नवा कलाकार मन जो अभी आवत हैं और 2-4 साल से जो कलाकार मन गावत हैं, जेकर नाम होगी से और जेकर नाम होवत है, सब जिन बर एक संदेश कहना चाहत हूँ कि पहले तो जिन कलाकार मन ला 1-2 साल में नाम शोहरत प्राप्त हुई से, या 2-3 साल में जिन कलाकार मन के नाम हुई से, वो मन से पहले कहना चाहता हूँ यार देखो 2-3 साल के सफलता से ना हवा में मत उड़ो। काबर कि मैं ऐसे बहुत से कलाकार मन जाना था मोर संग में, जो जिन मन गाते हैं, जिन मन के आज नाम पब्लिक भूल चुकी से, अब कोई नहीं जाना थे। तो 1 साल 2 साल 4 साल हिट होए से आप हिट नहीं हो सको। हिट मार्केट में बने बर आप लगातार काम करना है, रुकना नहीं है, लगातार काम करते जाना है। और अपन आप ला सबसे, मैं खुल के कहता हूँ, अपन आप ला सबके बाप मत समझो। हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होते। तो अगर आप कोई हिट मारत हो ना तो भगवान की कृपा है, और अगर आप फ्लॉप हुआ तो प्रयास करो। ओकर मतलब है कि हो सकते भाई हमार में कुछ कमी रह गई। और कई बार बहुत अच्छा गाना ला देर से सफलता मिलती है, जैसे चंदर है से, अगर चंदर 17 साल पहले फ्लॉप होगी लेकिन 17 साल बाद हिट होगी ना। तो अगर कोई गाना आज आपके आज नहीं चलत है तो मन में विश्वास रखो कि अगर हमन अच्छा गाना बनाए हैं तो एक न एक दिन पब्लिक के ला जरूर पसंद कर ही। अब वो कलाकार जिन मन प्रयास करत थे, वो मतलब मौका नहीं मिला थे, तो मैं एकर बार मोर से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सके। मोला भगवान ना थोड़ा थोड़ा किस्त में करके सफलता दी से, कि पहला एल्बम आई तै दीवानी मैं दीवाना, थोड़ा बहुत नाम हुई। दूसरा हाय तुरबिंदिया, थोड़ा सा नाम हुई। फिर तैमूर प्रेम दीवानी, हाय मोर चांदनी, चंद्रसेनी अमर कथा, चंद्रसेनी अमर कथा 2, साईं का सजदा, करते 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 कुछ ही पान काते रूप निखार चंदनी, रायगढ़ वाला राजा, तोरबर मोर दिल बेकरार, ओ जाने मन ओ दिल रुबा, गुल मोहर बर्बाद कर दे, चांदनी 2, मुनगा काड़ी, बहुत सारा गाना के बाद धीरे धीरे नाम हुई से। कोई रातों रात सफलता नहीं मिली से। 20-22 साल के मुनगा काड़ी से याद आ गया भैया, कबर के ना मुनगा काड़ी नहीं है कमेंट में ही। हाँ, तो बोलो सुना दो, बोला सुना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अतका सारा जो गाना के द्वारा सफलता मिली से, तो अगर आप ला मौका नहीं मिले थे तो आप प्रयास करत रहो, प्रयास मत छोड़ो। काबर कि आप तो आज ऐसे वक्त में काम करत हो, नवा कलाकार मन के सौभाग्य है कि ओमन डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में काम करते। आज कोई कलाकार नहीं कह सके मतलब मौका नहीं मिला था, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे मौका नहीं मिला था, खुद के यूट्यूब चैनल डाल लो, फेसबुक में वीडियो बना के डाल दो, इंस्टाग्राम में वीडियो बना के डाल दो। आज तो प्रसिद्धि पाए के बहुत सारा जगह है। हमार समय में जब हम ऑडियो कैसेट में आए रहे तब मौका की कमी रही, तब बहुत टफ काम रही नाम बनाना। मूर्त में तो बताए चलूँ कि मनमोहनी गाँव गोरे गाय के बाद भी मोला कोई नहीं चिन्हत रही, लेकिन आज तो ऐसे ऐसे सिंगर मन है जो पहला गाना बनाई नहीं और पहला गाना में वो वायरल होगी ना, वो मतलब पहचान मिल गई से। तो बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन जैसे आज के समय के सबसे जो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ये है कि आज जतका जल्दी कलाकार हाईलाइट हुआ थे ना, उतकी जल्दी ओकर ग्राफ गिर भी जाते। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार बने रहो। बहुत अगर सफलता से बहुत ज़्यादा घमंड मत करो और असफलता से बहुत ज़्यादा निराश होकर जरूरत नहीं है। लगातार अपन आप में कंपटीशन, प्रतियोगिता खुद से करो। आपके कोई अगर कोई गाना आप बनाते हो तो अगला गाना आप ओकर से बेहतर बनाए कोशिश करो। दूसरा से कंपटीशन की जरूरत नहीं। इंसान के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर वो खुद है, खुद लहराए की कोशिश करो। बस यही संदेश है। और मुनगा काड़ी गाना भी अच्छा, मुनगा काड़ी। तोर बचूरत रही थे मन मोर तरी 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 तरी, माया राखे हो करौंदा रे करे जा भितरी करे जा भितरी। ए तोला खोजत रही थो मैना रे मैं घेरी बेरी, माया दे दे मोला चोरी 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 चोरी। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे मोर मुनगा काड़ी, हाय रे मोर कुम्हड़ा बरी। और अंतिम गाना चंद्रसेनी अमृत कथा, एक बारे में एक
थोड़े से बता के कवर की काफ़ी लंबा समय हो गए। तो ये चंद्रसेनी अमृत कथा जोन गाना है एक बारे में थोड़े से कैसे आप मने करा और ये गाना के साथ अपन अंतिम कर। चंद्रसेनी अमर कथा मोर कैरियर के पहला जज गीत भजन एल्बम है जेन हा 2006 में रिलीज हुईस और ये गीत हमन भरथरी लोकगीत पे आधारित बनाए और पहली बार जब 5-6 साल मतलब प्लेबैक में होगी तो मुझे लगी कि हमन रायगढ़ में रहथन तो और रायगढ़ के पास बूढ़ी माई मंदिर और चंद्रसेनी मंदिर हमारे सबसे माता चंद्रसेनी हमारी इष्ट देवी है। तो मैं सोचूं कि दाई चंद्रसेनी के एक ठीक महिमा से शुरुआत करना चाहिए तेकर सेती में एल्बम बनाया। लेकिन मैं कभी नहीं सोचे रहे हूँ कि ये एल्बम एक माइलस्टोन एल्बम बनी और आज भी एल्बम निकले के लगभग 16, 17, 18 साल बाद भी आज भी आप चंद्रपुर अगर जाके देखो तो जब ये गाना निकले रही ना तो चंद्रपुर नाथल दे के हर टीवी में इज गाना बजे। ऐसने एक निर्दयी पुलिस हवलदार है अपन के नान को लइका ला पुलिया के ऊपर ले फेंक दिस, लइका हम माँ माँ कह के पुकार उठिस, हर टीवी में बजत रही, अतकी सफलता मिलिस। तो माँ के एला मेनी गाय एला ना चंद्रसेनी दई गवैस मोला, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो एक 2 लाइन सुना देता अपन दर्शक मन ला। जी बिल्कुल। माँ चंद्रसेनी के जय हो, माँ चंद्रसेनी के गावत हवा में हा गाथा की माँ चंद्रसेनी के, माँ चंद्रसेनी के गावत हवा में हा गाथा की माँ चंद्रसेनी के, जेकर दुवारी नर नारी औहा, जेकर दुवारी नर नारी औ देवता जमोटे के माथा की माँ चंद्रसेनी के, गावत हवा में हा गाथा की माँ चंद्रसेनी के, माँ चंद्रसेनी के गावत हवा में हा गाथा की माँ चंद्रसेनी के। बोल चंद्रसेनी मैया की जय हो। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पिछले 2 दशक से लगातार हिट से हिट एल्बम देवैया और सबके चहेता कलाकार और वॉइस मॉलेडी किंग नितिन दुबे रहीस, जेकर से हमन काफ़ी देर तक बातचीत करें। और आप मन कैसे लगिस ये पूरा वीडियो कमेंट बॉक्स पर अपन के राय ज़रूर दिया। नितिन जी आपन के बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन हमारे साथ अपन बात ला साझा करा और बहुत सारे सवाल के जवाब देवा, आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मन दिलालटेन ला यूट्यूब में देखा था तो हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर करके अपन माया दुलार बनाए रखो। अगर आप मन फेसबुक में देखा था तो हमारे पेज ला फॉलो करो, लाइक करो, वीडियो ला खूब दबा के शेयर करा। हम सोशल मीडिया और इंस्टा जैसे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आप मन हमारा वहाँ पर भी फॉलो कर सकता था। वीडियो देखे आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय जोहार।